Dear students, today we will study about construction of test items. Test item here means test questions. हम questions को items इसलिए कहते हैं क्योंकि questions जो हैं ये अलग अलग फॉर्म में बनते हैं. कभी क्वेश्चन हमारे स्टेटमेंट फॉर्म में बनते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन बनाया एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो इसके बाद हमारा एक्सप्लेन जब हम लिखते हैं तो उसके बाद डॉट लगता है. या हम क्वेश्चन पूछें व्हाट इज फोटोसिंथेसिस तो क्वेश्चन मार्क लगेगा. या हम बोलें ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम शोइंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन हुआ. तो इसलिए हम यहाँ पे क्वेश्चंस ना कहकर हम टेस्ट आइटम्स कहते हैं. तो आज हम करेंगे किस प्रकार से इन टेस्ट आइटम्स या टेस्ट क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया जाता है और ये क्वेश्चंस जो हैं ये कितने प्रकार के होते हैं. The types of test items. There are three main types of test items: oral, written and practical. ये मौखिक होती हैं, लिखित होती हैं और प्रायोगिक होती हैं. ओरल टेस्ट जो है ये पर्पस पे डिपेंड करता है कि हमारा पर्पस क्या है. जो हम डेली लेक्चर लेते हैं तो लेक्चर लेते वक्त बीच बीच में हमें बच्चों से उनके अटेंटिवनेस को चेक करने के लिए क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं, तो वो हमारा ओरल टेस्ट होता है. जो हमने प्रीवियस लेक्चर में करवाया है उससे रिलेटेड अगर हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो वो भी हमारा क्या है, ओरल टेस्ट है. और अगर हम किसी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पे आफ्टर प्रैक्टिकल अगर हम वाइवा ले रहे हैं दैट इज ऑल्सो एन ओरल टेस्ट. रिटन टेस्ट जो हैं वो हमारे लिखित होते हैं जिनको लिख कर किया जाता है, इन्हें पेपर पेंसिल टेस्ट भी कहा जाता है. देन द थर्ड इज प्रैक्टिकल. प्रैक्टिकल प्रायोगिक, जब हमें लैब में कोई एक्सपेरिमेंट करने को दिया जा रहा है या फील्ड में कोई काम करने को दिया जा रहा है तो उसे हम प्रैक्टिकल टेस्ट कहते हैं. अब ओरल और प्रैक्टिकल टेस्ट की फर्दर टाइप्स नहीं होती हैं, पर जो हमारे रिटन टेस्ट हैं इनकी फर्दर टाइप्स भी हैं. रिटन टेस्ट, लिखित टेस्ट. रिटन टेस्ट वो होते हैं जिन्हें हम, जैसे अभी मैंने आपको बताया, लिख कर परफॉर्म करते हैं. इसे पेपर पेंसिल टेस्ट भी कहा जाता है. रिटन टेस्ट की आगे फर्दर टाइप्स जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये हैं ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, शॉर्ट आंसर टाइप टेस्ट एंड एसे टाइप टेस्ट. ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट वो टेस्ट हैं जिनमें फ्लॉज जो हैं वो बहुत कम होते हैं. इसे फ्री फ्रॉम फ्लॉज कहा जाता है. इस टेस्ट की बहुत ज़्यादा क्वालिटी होती है इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी. इनकी विश्वसनीयता भी ज़्यादा है और इनकी वैधता भी ज़्यादा है. इसे मॉडर्न टाइप टेस्ट भी कहा जाता है और इसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है. और जो हमारे ऐसे टाइप टेस्ट हैं उनको इनके अगेंस्ट देखा जाता है, उसमें हमारी सब्जेक्टिविटी होती है. अब बात आई कि ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी में क्या अंतर है. ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है जो एक आंसर है वो राइट आंसर है और उसके मार्क्स जो है वो एग्जामिनर कट नहीं कर सकता है. जैसे हमने प्रश्न पूछा कि जो फिर से हम फोटोसिंथेसिस का ही एग्जांपल लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हमें कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की, सनलाइट की और उसके साथ हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है. तो अगर बच्चे उसमें लिखते हैं क्लोरोफिल तो उनको वो नंबर मिल जाएगा. यदि ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, 2 का है तो 2 मार्क्स मिल जाएंगे. और यदि हम पूछें कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस तो उसमें बच्चा कितना हमारे को लिख के देगा और फिर एग्जामिनर उसको किन पैरामीटर्स पर चेक करेगा वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है. तो उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्टिविटी कहते हैं. इसके विभिन्न एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो कर भी देखे गए हैं, रिसर्चेस भी कर देखी गई हैं. एक ही टेस्ट पेपर जो है वो डिफरेंट एग्जामिनर्स को दिया गया है और वहाँ पे देखा है कि इसमें एक जैसे मार्क्स जो हैं वो नहीं आते हैं. ऐसे टाइप टेस्ट में जब एक ही पेपर की फोटोकॉपीज बना के डिफरेंट एग्जामिनर्स को दी जाती हैं तो हर एग्जामिनर उसे अपने अकॉर्डिंग चेक करता है, तो मार्क्स जो हैं वो वेरी करते हैं. पर ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में ऐसा नहीं होता है. ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में जनरली ओएमआर शीट जो है उसको यूज़ किया जाता है और उसकी चेकिंग मशीन के द्वारा होती है. तो वहाँ पे ऐसा कोई स्कोप नहीं होता है जिसमें एग्जामिनर के बायसेस जो हैं वो बीच में आए. और कई बार एग्जामिनर
के दूसरे फैक्टर्स भी आ जाते हैं, जिनको हम कहते हैं कि जब एग्जामिनर ने स्टडी किया उस टाइम पे अगर मार्किंग में ज़्यादा मार्क्स नहीं दिए जाते थे, या एग्जामिनर का जो मूड है वो उस टाइम पे उतना अच्छा नहीं है, या एग्जामिनर जो है वो किसी और काम में व्यस्त है और उसके साथ उसको चेकिंग का भी काम आ गया है, तो वो उतने अच्छे से ना कर पाए, तो भी ऐसे टाइप टेस्ट में क्या होता है, कई बार नंबर कम आ जाते हैं, और उसके अगेंस्ट कई बार एग्जामिनर का मूड बहुत अच्छा हो तो नंबर ज़्यादा आ जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी। और ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में हमारा और भी आता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो है इससे हम पूरा सिलेबस जो है वो कवर कर सकते हैं, हम हर एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो बना सकते हैं, हम बच्चों से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो हम अभी करेंगे, जिनके द्वारा हम क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। और ये एक टीडियस प्रोसेस है, ये एक लेंथी प्रोसेस है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट को बनाना, तभी इसे रिलायबल भी कहते हैं, इसे वैलिड भी कहते हैं। ये इकोनॉमिकल कहा जाता है इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कोरिंग। इसको एडमिनिस्टर करना भी आसान है, इसकी स्कोरिंग जैसे मैंने आपको बोला OMR शीट्स होती हैं, मशीन द्वारा स्कोरिंग हो जाती है, तो वो बहुत इजी हो जाता है, और इसमें क्रैमिंग की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये एक लैंग्वेज का टेस्ट नहीं है, और इसमें जो हम कहते हैं ऐसे टाइप टेस्ट में कि उसमें कई बार ऐसे फैक्टर्स भी काम करते हैं, जैसे बच्चे की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, उसका प्रेजेंटेशन का स्टाइल बहुत अच्छा है, पर उसने कंटेंट क्वालिटी वाइज उतना अच्छा नहीं लिखा है, तो भी उसको नंबर जो है वो मिल जाते हैं। पर ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में वैसा नहीं होता है, तो इसमें हैंडराइटिंग के जो स्टाइल है उसका कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होता है। और इसके इतने सारे मेरिट्स होने के साथ साथ इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं कि इसमें एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, ये एक्सपेंसिव प्रोसेस है, और ये चीटिंग का स्कोप भी इसमें ज़्यादा है। नाउ द एसे टाइप टेस्ट। एसे टाइप टेस्ट को हम डिस्क्रिप्टिव भी कहते हैं, इसे लॉन्ग आंसर टाइप टेस्ट भी कहते हैं। ये चेक करता है कि किस तरह से स्टूडेंट जो है वो अपनी जो कंटेंट उन्होंने याद किया है उसे ऑर्गेनाइज करते हैं, उसे समराइज करते हैं, किस तरह से वो उसको डिस्क्राइब करते हैं। ऐसे टाइप टेस्ट को हम कहते हैं कि इसे बनाना बहुत आसान है। इट कैन बी फ्रेम्ड एट एन 11th आवर, 11th आवर पे भी इसको बनाया जा सकता है। ये स्टूडेंट की नॉलेज को चेक करता है, ये उनके हाई लेवल मेंटल प्रोसेसेस को चेक करने के लिए भी हेल्पफुल है। बच्चे की ओरिजिनलिटी, एक्सप्रेशन, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी के लिए भी ऐसे टाइप टेस्ट जो है वो लिए जाते हैं। ये बच्चों में प्रॉपर स्टडी हैबिट्स को भी इंकलकेट करते हैं, और इसमें चीटिंग का स्कोप भी उतना ज़्यादा नहीं होता है। पर इसका जो सबसे मेजर ड्रॉबैक है वो है कि ये लिमिटेड नॉलेज को चेक करता है। ऐसे टाइप टेस्ट जब भी दिए जाते हैं तो उसमें ऑप्शन होता है, आप ये वाला क्वेश्चन करिए या आप ये वाला क्वेश्चन करिए, तो जहाँ पे चॉइस आ जाती है वहाँ पे स्टडी जो है वो कम हो जाती है, तो बच्चा जो है वो सिलेक्टिव स्टडी करता है। और जैसे अभी हमने कहा कुछ इररिलेवेंट फैक्टर्स हैं, जैसे हैंड राइटिंग है, प्रेजेंटेशन है, वो कई बार सुपरसीड कर जाती है। और इसमें मेमोरी पे एम्फेसिस बहुत ज़्यादा होता है, जो बच्चों ने रट्टा लगाया होता है वो वैसा ही उसको लिख देते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग, तो उसको भी हम ऐसे टाइप के थ्रू चेक नहीं कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप और ऐसे टाइप के बीच में आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप टेस्ट। शॉर्ट आंसर टाइप टेस्ट जो हैं, जैसे मैंने कहा ये मध्य में आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट और ऐसे टाइप टेस्ट के। तो शॉर्ट आंसर टाइप टेस्ट जनरली हम बनाते हैं इस तरीके से कि हम लिखते हैं राइट ब्रीफली अबाउट, राइट और शॉर्ट नोट ऑन। पर शॉर्ट आंसर टाइप टेस्ट जो है वो हमारा इस प्रकार नहीं बनता है। शॉर्ट आंसर टाइप टेस्ट को भी डिलिमिट किया जाता है, जैसे उसमें लिखा जाता है कि राइट 5 पॉइंट्स ऑफ, या लिस्ट 5 फैक्टर्स ऑफ, गिव 5 एग्जाम्पल्स ऑफ। अगर जैसे हमारा 2.5 मार्क का टेस्ट है, शॉर्ट आंसर एक क्वेश्चन जो है वो 2.5 का है, तो हम जैसे लिखेंगे राइट 5 एग्जाम्पल्स ऑफ लिविंग थिंग्स, तो 5 एग्जाम्पल्स जो लिखने हैं उसमें हर एक एग्जाम्पल का हाफ मार्क होगा, और अगर बच्चा एक भी एग्जाम्पल स्किप करता है तो उसका हाफ मार्क जो है वो कट हो जाएगा। तो इस तरह से शॉर्ट आंसर टाइप टेस्ट को फ्रेम किया जाता है। Now we will do the kinds of objective type test. There are two types of objective type test.
रिकॉल टाइप एंड रिकग्निशन टाइप, पुनः स्मरण और अभिस्वीकारात्मक प्रकार के प्रश्न। There are further two types of recall type, simple recall and completion type. सिंपल रिकॉल सामान्य पुनः स्मरण प्रश्न वो होते हैं जिसमें एक डायरेक्ट क्वेश्चन एक स्टिमुलस वर्ड की फॉर्म में पूछा जाता है और रिस्पॉन्स जो है या उसका उत्तर जो है वो छात्र ने रिकॉल करना है, उसे आइडेंटिफाई नहीं करना है, क्योंकि ये रिकग्निशन टाइप का प्रश्न नहीं है। जैसे हम प्रश्न पूछें, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल आर देयर, सेल कितने प्रकार के होते हैं, तो ये क्या है, ये हमारा एक सिंपल रिकॉल है जिसे बच्चे ने अपने मेमोरी से रिकॉल करना है। या फिर हम पूछें, इज द वर्ड बॉय कम्स अंडर लिविंग और नॉन लिविंग, तो इसमें भी बच्चे ने क्या करना है, अपनी मेमोरी से रिकॉल करना है वेदर इट इज लिविंग और नॉन लिविंग। सेकेंड इज कंप्लीशन टाइप, जिसमें हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। इसे हम कहते हैं कि ये वो सीरीज ऑफ सेंटेंसेस हैं जिसमें एक इम्पॉर्टेंट वर्ड को क्या कर दिया जाता है, मिस कर दिया जाता है और उसकी जगह एक ब्लैंक छोड़ दिया जाता है और वहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड जो है वो बच्चे ने सप्लाई करना होता है और एक ही वर्ड जो है वो यहाँ पर फिट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने प्रश्न दिया, कैरेट इज अ डैश रूट, कैरेट जो है वो किस प्रकार का रूट है, तो वो हमने लिखना है, तो डैश हमने वहां पे छोड़ दिया है। यहाँ हमने दिया है अमीबा बिलोंग्स टू डैश क्लास, तो ये हमारा कंप्लीशन टाइप है, पर ये कंप्लीशन जो है ये हमारा रिकॉल के अंडर आ रहा है क्योंकि हमने इसमें ऑप्शंस बच्चों को प्रोवाइड नहीं की हैं। सेकंड जो हमारे प्रकार आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, वो है रिकग्निशन टाइप, अभिस्वीकारात्मक। रिकग्निशन में बच्चे को आइडेंटिफाई करना होता है, आंसर्स उसके सामने होते हैं और उसे राइट आंसर को उसमें से चूज करना है या फिर उसमें से सिलेक्ट करना है। अब इसमें भी जैसे हमारा पहला है फिल इन द ब्लैंक, तो ये फिल इन द ब्लैंक जो है वो रिकॉल के फिल इन द ब्लैंक से इस प्रकार से डिफरेंट है क्योंकि इसमें ऑप्शंस जो हैं वो दी जाएंगी, नीचे ऑप्शंस जो हैं वो लिखी जाएंगी और उसमें से बच्चे को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लिखते हैं कि डैश हेल्प्स इन द एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, किडनी, लंग्स, इंटेस्टाइन, स्टमक। अब हमने 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो इनमें से बच्चा सिलेक्ट करेगा, तो ये क्या आएगी हमारी, ये हमारी कंप्लीशन टाइप में आएगी। पर इसमें हमने 4 जो ये ऑप्शन आपको बताई हैं जो नीचे दी हैं, इन 4 से रिलेटेड भी हमारे क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे। जैसे डैश हेल्प्स इन द असिमिलेशन ऑफ फैट्स, डैश हेल्प्स इन द प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड। तो इस तरह से जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो जो एक हमारे ऊपर हमने या नीचे हमने जो लिस्ट प्रोवाइड की है ऑप्शंस की, उसमें से बच्चे सिलेक्ट करेंगे, तो उसे हम कंप्लीशन टाइप टेस्ट कहते हैं, पर ये रिकग्निशन के अंडर आता है। सेकेंड है हमारा ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स टाइप टेस्ट वो होता है जिसमें एक या तो स्टेटमेंट जो है वो सही होती है या फिर स्टेटमेंट जो है वो गलत होती है। इसे ऑल्टरनेट टाइप भी कहते हैं, ट्रू फॉल्स भी कहते हैं, येस नो, राइट रॉन्ग, ये कोई भी टाइटल इनमें से इन्हें दिया जा सकता है। और इसका उदाहरण है, इसको किस प्रकार से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, जैसे प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग डे टाइम, प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन देते हैं दिन के समय में, सही या फिर गलत। तो इसमें बच्चे ने क्या करना है, बच्चे ने पहचानना है ये सही है या फिर ये गलत है। नेक्स्ट है हमारी मैच द कॉलम, मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह वो होते हैं जिसमें 2 कॉलम्स होते हैं, कॉलम ए एंड कॉलम बी। कॉलम ए में जनरली क्वेश्चंस जो हैं वो रखे जाते हैं और कॉलम बी में उनके आंसर्स होते हैं। और कॉलम बी में थोड़े से स्टेटमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा होती हैं, इसलिए क्योंकि अगर बच्चे को जैसे 5 हमने मैच द कॉलम रखे हैं तो उसमें से बच्चे को 4 आते हैं, तो 5th जो है वो ऑटोमेटिकली मैच कर लेगा, उसे नहीं भी आता है क्योंकि 5th जो बचा वो राइट आंसर है, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए कॉलम बी में 1-2 ऑप्शन ज़्यादा रखी जाती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मैच द कॉलम कहते हैं। नेक्स्ट है मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस जो हैं ये ऑब्जेक्टिव टाइप में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस माने जाते हैं। इसमें एक स्टेटमेंट दी जाती है और उसके नीचे 4 ऑप्शंस, जनरली 4 ऑप्शंस जो हैं वो दी जाती हैं और उन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना होता है।
जो बाकी की 3 ऑप्शंस हैं उन्हें डिस्ट्रैक्टर्स कहा जाता है। उनका मेन काम होता है कि हमने जो पर्सन इसको अटेम्प्ट कर रहा है या जो बच्चा इसको अटेम्प्ट कर रहा है उसे हमने डिस्ट्रैक्ट करना है और उस ताकि वो सही आंसर जो है वो चूज कर पाए। और जितने भी डिस्ट्रैक्टर्स हैं वो करेक्ट आंसर के बिल्कुल पास के ही क्वेश्चंस होते हैं, उनसे बहुत दूरी के क्वेश्चंस जो हैं वो नहीं होते हैं। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं कि बच्चा जो है वो इजीली उसको गेस कर ले। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने क्वेश्चन पूछा, द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर इज बैरोमीटर, लेक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर एंड थर्मोमीटर। तो ये हमारी 4 ऑप्शंस हैं। इसमें कई बार ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव भी यूज़ किया जाता है, पर उन्हें बहुत रेयरली यूज़ करना होता है। उन्हें हम बार बार बहुत ज़्यादा यूज़ हम नहीं कर सकते हैं। और हमने ध्यान रखना है कि हम जब मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस बना रहे हैं तो ये ग्रामर का हमारी टेस्ट नहीं है। हमने जो नीचे 4 ऑप्शंस देनी है उन 4 ऑप्शंस हमारी ग्रामेटिकली करेक्ट होनी चाहिए, वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन टाइप। क्लासिफिकेशन टाइप हमारी होती है जिसमें बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो दिए जाते हैं और इन शब्दों में से एक वर्ड हमने वो सिलेक्ट करना है जो उस कैटेगरी को या उस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता है। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे है लेडी फिंगर, पपाया, मैंगो, बनाना, ग्रेप्स। तो इसमें जो ऑड वन है उसको फाइंड आउट करना है। तो इस प्रकार से क्लासिफिकेशन टाइप क्वेश्चंस जो हैं ये फ्रेम किए जाते हैं। So students, today we have studied about construction of test items. Thank you very much. Stay safe, stay home.